और अब खबर तफसील से। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज ऐलान कर दिया कि वो तमाम शोबों के लोगों से मशवरा करने के बाद जल्द ही एक नई सियासी पार्टी तश्कील देंगे। आजाद कांग्रेस पार्टी की क़यादत पर हमला करने से नहीं चुके। आजाद ने कहा कि उनकी नई सियासी पार्टी रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए सरगर्म रहेगी। मकामी लोगों की मुलाजिमतों और जमीनों के हुकूक की बाजियाबी के अलावा कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी और बाज़ाबातकारी के लिए भी काम करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाम नबी आजाद की तकरीर सुनने के लिए जम्मू खित्ते के तमाम इलाकों से आए लोग बड़ी तादाद में जमा थे। आजाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे थे और अपने वफादार लीडरों और कारकुनों के हमरा अपने मद्दाहों और हामियों के एक बड़े जलसे से खिताब किया। सियासी वर्कर्स और लीडर भी आजाद की बात सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे थे। जम्मू के साबिक वज़रा, अरकान असेंबली भी यहाँ शरीक रहे। अपनी तकरीर में आजाद ने ऐलान किया कि वो खुद की सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं और अपनी नई पार्टी का एजेंडा भी उन्होंने पेश किया। आजाद का कहना है कि उनकी पार्टी का बुनियादी एजेंडा जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के लिए जद्दोजहद करना है। मुलाजिमतों और जमीन के उमूर में मकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। आजाद ने मजीद कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को वादी वापस भेजना उनकी सियासी जमात के एजेंडे में सरे फहरिस्त होगा। Restoration of full statehood, right to land and employment to native domiciles. तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो। ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में ज्यादा। नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर। उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाए। आजाद ने जम्मू के लोगों को दरपेश मसाइल गिनवाए, खुसूसन तिजारत, ट्रांसपोर्ट, होटल, बिजनेस और इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को दरपेश संगीन मसाइल पर उन्होंने रोशनी डाली। आजाद का कहना है कि कोविड तो मसला बना ही, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही ने जम्मू के लोगों की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुश्किल में डाल दिया है। अपने मुस्तकबिल के मंसूबों का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि वो तमाम शोबे हयात से जुड़े लोगों के लिए काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने 2006 में बतौर चीफ मिनिस्टर काम करके दिखाया था। आजाद ने याद दिलाया कि उन्होंने ट्रिपल शिफ्ट सिस्टम लागू करते हुए सड़कें, पुल, अस्पताल, पार्क्स और कई मंसूबों पर काम कराया था। इस मौके पर आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह की तारीफ भी की और ये इशारे दिए कि उनकी नई सियासी पार्टी जरूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में एनसी जैसी सेकुलर पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। मुबारकबाद देता फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारी सियासी तौर पर वो हरीफ रहे, इकट्ठे रहे, प्यार करते रहे, लव हेट हमारा रिलेशन चलता रहा, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि तारीफ की, एक स्टेट्समैनशिप। कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, वो टकराव से नहीं डरे, क्योंकि जमहूरियत में हर पार्टी को पार्टी बनाने का हक है, पार्टी ज्वाइन करने का हक। अपनी तकरीर में आजाद ने कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लीडर कोई बेस न रखने के बावजूद उन पर तनकीद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे ही लीडरों की वजह से अपनी पुरानी साख खो रही है, क्योंकि वो लीडर्स जमीनी सतह पर उतरकर काम करने के बजाय
कमरों में बैठकर अपना मनफी बयानिया मुरत्तब करने को तरजीह देते हैं। आजाद का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए सख्त मेहनत की थी, लेकिन पार्टी को बेसमत होता देखकर उन्होंने पार्टी से मुस्ताफी हो जाने में ही आफियत समझी। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। आजाद ने ऐलान किया है कि वो आइंदा दिनों जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों का दौरा करेंगे और 12 सितंबर को श्रीनगर में अवामी रैली करके खिताब करेंगे। आजाद ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से अपील की कि वो पहले की ही तरह उनकी तायीद करते रहें। गुलाम नबी आज़ाद की आज रैली हुई और रैली में जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ की और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुद्दे उनको सामने आ रहे हैं, जिन मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। इससे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में एक एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और एक नई राजनीति को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की तारीफ की, उससे भी, और जो उनके हामी हैं जिस तरह उन्होंने बात की, इससे लगता है कि नए गुलाम नबी आज़ाद अब बीजेपी को नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि आगे की सियासत में एक सेक्युलर फ्रंट यहाँ पे बने, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद एक अहम रोल निभा सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि आज़ाद वही कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी पहले से ही मुतालबा करती आ रही है, जैसे रियासत के दर्जे की बहाली और डोमिसाइल के लिए नौकरियां। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त में अपनी पार्टी क्यों बना रहे हैं। 2019 को कांग्रेस पार्टी ने संसद में, जिसमें आज़ाद साहब खुद थे, और लोकसभा में भी कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है, उसको हमने कहा कि स्टेटें जो हैं यूटी से बनती हैं, स्टेट्स को यूटी नहीं बनाया जाता। यहाँ का दर्जा घटाया गया, यहाँ की जनता का दर्जा घटाया गया। ये ऐतिहासिक रियासत थी, डोगरा रियासत थी, 200 साल की रियासत थी, और इसको तोड़ के यूटी करना ये बहुत बड़ी जाति थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमारे साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके खिलाफ हम हमेशा सड़कों पर लड़ते रहे। 5 अगस्त 2019 से ही हम सड़कों पर लड़ते रहे और इसका विरोध किया। और दूसरा, पहला रेजोल्यूशन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 6 अगस्त 2019 को हुआ, शायद उसमें आज़ाद साहब भी हुए होंगे, और उसमें हमने इस चीज़ का विरोध किया था, स्टेट को तोड़ना, और जिस तरीके से एकतरफा तरीके से मनमर्जी से नौकरियों की बात की उन्होंने, उस पर क्या तोड़ना, उसका विरोध किया था। दूसरा, हमने ये मांग की थी कि स्टेट का दर्जा फौरी तौर पर बहाल हो और नौकरी और ज़मीन वो उसकी सुरक्षा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हों। आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, ये हमारा पहला रेजोल्यूशन था। इसलिए अगर वो उसका समर्थन कर रहे हैं तो उनका दिल कहीं ना कहीं कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी में घबराहट है, क्योंकि आज काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। नहीं, घबराहट क्यों होगी? देश के अंदर करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं और हर आदमी को अपना रास्ता चुनने का लोग सुनते हैं, और आपको पता है उसके बाद लोग फैसला करते हैं। जो जनता का फैसला होगा सबको मानना ही होगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अफराजान ने गुलाम नबी आज़ाद की रैली पर तबसरा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नई पार्टियों की सुनामी से आ गई है। उन्होंने कहा कि आज़ाद का कश्मीरी पंडितों की मुलाजमतें फराहम करने का बयान कोई नई बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों का बुनियादी और बड़ा मसला उनकी सिक्योरिटी है। जो ये डिमांड्स हैं, चाहे स्टेटहुड की डिमांड हो, चाहे हेल्थ की डिमांड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये कोई नई डिमांड तो इसमें मुझे कोई लग नहीं रही है। ये पुरानी डिमांड्स हैं। अपनी पार्टी ने भी स्टेटहुड की डिमांड की थी। स्टेटहुड जो है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन के लिए। तो हर कोई चाहेगा कि स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए। तो इसमें कोई
जो मैंने उनकी डिमांड्स पढ़ी तो इसमें कुछ नया तो मुझे कुछ लगा नहीं कि कोई कंप्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड बुक है. तो इवेंचुअली क्या आप स्टेटहुड रिस्टोर कर पाएंगे, क्या आपकी ऐसी इक्वेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ, तो वो मुझे लगता है देखने की एक बात रहेगी. बख्शी के बाद हमने सादिक को देखा, सादिक के बाद हम लोगों ने जनता पार्टी भी आई थी एक बार, बहुत जनता पार्टी ने भी तंग किया था, शोर मचाया था. कांग्रेस भी आ गई थी, कांग्रेस तो खैर काफी टाइम तक उन्होंने एग्जिस्ट किया. उसके बाद हमने देखा पीडीपी अचानक से आ गई. उसके बाद वी हैव सीन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज. जम्मू में तो खैर बहुत लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं. जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्टों में बहुत लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं. शायद बीजेपी आई है, शिवसेना आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शिवसेना तो खैर अब आई है, और पैंथर्स पार्टी है. बट कश्मीर में आप देखते हैं आए दिन पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है और आए दिन पॉलिटिकल पार्टी गायब भी हो जाती है. सो यू विल ओनली हैव टू सी कि आगे क्या होता है. आई थिंक एट दिस पॉइंट इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि ये पॉलिटिकल पार्टी कहां जाएगी. पीडीपी के तर्जुमान रऊफ भट्ट ने गुलाम नबी आज़ाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है. उन्होंने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ हर शख्स को सियासी जमात बनाने का हक है. अगर वो हमारी खुसूसी हैसियत और दीगर बुनियादी मसाइल के लिए लड़ेंगे और PAGD में भी शामिल होंगे तो ये बहुत खुश आइन बात होगी. फैसला करेगा कि कितनी डेवलपमेंट होगी, और उसके साथ साथ ये हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हर एक इंसान को यहाँ पार्टी बनाने का हक है. तो ऐसा हो कि यहाँ जितनी डेवलपमेंट हो, यहाँ जितनी तरक्की हो, सब लोग चाहते हैं इज्जत से जिए, और जो हुकूक हमारे जो शब खून मारे गए हैं वो रिस्टोर अगर हो तो अच्छी बात है. और हम चाहते हैं कि 370 35A वो रिस्टोर हो और मसले कश्मीर पे पेशरफ्त हो, ताकि ये मारदाड़ खून खराबा बंद हो. तो बाकी यही है कि वक्त हर चीज़ का फैसला करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यहाँ नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है, जो लोगों के हुकूक छीने गए हैं, वो सारे जो है रेस्टोर होने चाहिए. अगर उसके लिए हम सब एक होते हैं, इससे खुशी की क्या बात है. उधर अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतजर मोहिउद्दीन का कहना है कि आज़ाद ने अवाम के मफाद में काम करने के लिए पार्टी नहीं बनाई है. सियासत में बने रहने के लिए इन्हें बहाना चाहिए था और वो उन्हें मिल गया है. मुंतजर मोहिउद्दीन के मुताबिक कश्मीरी अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें किस पर भरोसा करना है. उनका जो कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ इख्तलाफात हुए हैं आज़ाद साहब को, जैसे उन्होंने आज भी बताया कि कांग्रेस पार्टी अब ग्राउंड से लोगों से डिटेच हो चुकी है. सिर्फ वहां के लीडर जो ट्विटर और दूसरी चीजों पे ही काम करते हैं, तो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको उनके साथ इख्तलाफ हुए. क्योंकि एक सियासी शख्सियत है, पिछले 55 सालों से 55 ईयर से सियासत में है, तो अब इस उम्र में थोड़ी इतनी आदत होने के बावजूद खामोश बैठेंगे. तो सरगर्म रहने के लिए, युद्धजंद में रहने के लिए, मैदान में रहने के लिए अब नई पार्टी बनाई. लेकिन लोग तो वही हैं, कांग्रेस से आए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है. ये रियासत के लोगों के लिए अगर काम करेंगे, जो भी लोग आएंगे, पार्टी बनेगी तो अच्छी बात है. लेकिन हमारी यही एक गुजारिश है कि अब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी तौर कश्मीर डिवीजन के लोग मुसीबतों में इतने पिस चुके हैं झूठी बातों से, सियासतदानों के झूठे वादों से, कि अब उनको झूठ मत बोलिए. बस हमारा ये कामयाब होगी ये पार्टी, क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो आज की रैली ने बता दिया. मैं इस पे ज्यादा अगर न बताऊं, लेकिन आज की रैली ने बता दिया कि कितना होगा. रहा सवाल कि जम्मू में इसका अगर थोड़ा बहुत असर होगा भी, तो कश्मीर को लोगों को पता है कि हम किन मसाइब से गुजर रहे हैं, कौन से मुश्किलात हमारे हैं, और कौन लोग सच बोल सकते हैं और किन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है. ये तो सारी चीजें आने वाले वक्त में जब दिल्ली वालों को ये एहसास होगा, मरकजी सरकार को, कि यहाँ इलेक्शन कराने हैं, जो वो अभी नहीं चाहते हैं. टाल मटोल की पॉलिसियां इख्तियार की जा रही हैं, इलेक्शन का कोई अभी उनके पास शायद मूड नहीं है. तो जब इलेक्शन आएंगे तो सभी लोगों को पता चलेगा. आम आदमी पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर शिमा फारूकी ने आज़ाद की नई पार्टी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि आज़ाद आज रोजगार और तरक्की की बात कर रहे हैं. उन्होंने अपने दौर में आवाम के लिए काम किया होता तो इन्हें नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी.
आप आज के दौर में देख रहे हैं कि कई सारे वो एक भेड़ चाल सी बन गई है कि उनके साथ में कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई वहाँ से निकल रहा है और उनको ज्वाइन कर रहा है. शायद पर्सनली मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा होगा और एक प्रॉपर प्लान्ड आइडिया के तहत ये पार्टी लॉन्च हो रही. अगर आज तक उनके पास में सपोर्ट होता, अगर उनकी इतनी पकड़ होती, तो फिर उनको कहीं और नई जगह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. लोग उससे सपोर्ट करेंगे जो ऑन ग्राउंड काम करके दिखाए. आम आदमी पार्टी काम करती है. अगर हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास में फेसेस हैं, बड़े फेसेस हैं, बड़े पॉलिटिशियंस, इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि हमने लोगों का काम किया है, लोगों के साथ में जुड़ के काम किया है. तो कश्मीरी पंडित्स के एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी उन्होंने बात की है, 6000 एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करेंगे कश्मीरी पंडित्स को. आपको क्या लगता है? देखिए ना, मैं वही चीज़ फिर से रिपीट होगी अगर मैं बात करूंगी कि जब उन्होंने आज तक नहीं किया तो आज कैसे करेंगे. जब वो हुकूमत में थे तब उन्होंने नहीं किया तो आज कैसे करेंगे. या तो उनके पास में कोई ऐसी बैकिंग है जिसके तहत उनको बोला जा रहा है कि हाँ जी आप वादे कीजिए, हम पूरे करके देंगे, या फिर अदरवाइज झूठे वादे हैं. सो कारण तो जानना जरूरी है ना. स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेकर आपके क्या? हम बिल्कुल चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है उसकी. अभी एट ग्राउंड हम लोग क्या देख रहे हैं. देखिए, हम लोगों को रियलिस्टिक बात करने की समझ है. हम लोग वो बातें नहीं करते हैं जो अननेसेसरी हों. मैं बोलूं और फिर कल को वादा ना निभाऊं, वो उस तरीके के लोग हैं नहीं हम लोग. सो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस. वी विल फाइट फॉर इट एज वेल. सो लेट अस सी वेयर वी रीच. बीजेपी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम किया है. एनसी, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को सिर्फ सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हरी सिंह जी का पार्क देखा है यहाँ पर नीचे जो तवी के पास बना है, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के समय पे बना है. आपने देखा है कि महाराजा साहब को जो अगर किसी ने अगर वापस से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिग्निफाइड रिस्पेक्ट दी है, एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो उनको बाहर भेज दिया, उसके वापस उनको आने भी नहीं दिया जम्मू कश्मीर के अंदर. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जितनी स्मारक थे, उनकी जो चीजें थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने 26 अक्टूबर को एक छुट्टी घोषित की है. जो महाराजा जी ने जो एसेशन दिया था, जो आपका एसेशन ऑफ लेटर जो सबमिट किया था, उस डे को हम उनके काम को हम जो है डिग्निफाइड तरीके से सम्मान दे रहे हैं. ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है. मुझे लगता है डेवलपमेंट और उसके पास जो इमोशनल इश्यूज है, अगर वो कहीं ना कहीं टच करता तो भारतीय जनता पार्टी करती है. भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब एक चुनौती के रूप में देखेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं. भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है अपने काम करने में. अपना हमारा संगठन मजबूत है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, उनके साथ उनकी पूरी टीम, हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि हमने जितने भी काम किए हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और जिस तरह से एक सैलाब जो है जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि लोग आकर जो है अलग अलग पार्टियों, बहुत रुतबे वाले लोग जो है अलग अलग पार्टियों से आकर भारतीय जनता पार्टी में एक विश्वास दिलाकर उनके साथ जुड़ रहे हैं. ये एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम तो देख रही है, लेकिन उसमें दिग्गज नेतागण भी जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, वो भी एक रे ऑफ होप जो है प्रधानमंत्री जी उनके कार्यों में, और कहीं ना कहीं जो है अपने आप को भी वो सुरक्षित महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई आएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा. चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए. आजाद ग्रुप के लीडर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि वो एनसी और पीडीपी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे. की तारीफ की है उन्होंने. जी क्यों नहीं करेंगे? फारूक साहब देखिए ना, हमने अगर कोलिशन की जरूरत पड़ी तो वो किसके साथ करेंगे? वो तो सेक्युलर पार्टीज के साथ करनी है. हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं. बीजेपी ने कल क्या किया, हमारे सारे होर्डिंग्स उठा के ले गए. ये नहीं दुश्मनी निभानी है भाई, ये तो नहीं करो. वो कहते हैं, वो एक शेर है कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर समझता है कि मुसलमान होंगे. हम सब सेक्युलर पार्टीज के साथ, पीडीपी के साथ भी जा सकते हैं. क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे.
नहीं जाएंगे। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर आप जाएंगे तो एक सेकुलर फ्रंट ही बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ तो आपका रोल क्या रहेगा? आप बिग पार्टनर रहेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो तो बात है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आप सभी आप मैक्सिमम चुनाव लड़ेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बड़ा भाई मानेंगे? नहीं, हम बड़ा छोटा नहीं करेंगे, 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। मीन्स की पोस्ट अलायंस होगा? पोस्ट पोल अलायंस होगा, प्री पोल अलायंस नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही आपको यहाँ पे प्लाट किया है ताकि जो बीजेपी है वो चोर दरवाजे से गवर्नमेंट। सबूत आपको चाहिए। अगर बीजेपी हमारे साथ होती तो हमारे होर्डिंग कल उठा के लेना जाती। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो इस पार्टी से रिजाइन करेगा अगर कोई भी बीजेपी के साथ ताल्लुक वास्ता हो। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रही है। अल्ताफ बुखारी की क़यादत में पार्टी के वफद ने इस ज़िम्न में एलजी को मेमोरेंडम पेश किया। बुखारी ने बताया कि मनोज सिन्हा ने उनसे वादा किया है कि वो इस हफ्ते वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस बारे में बात करेंगे। एहतियाती तौर पर हिरासत में लिए गए नौजवानों का मसला भी अपनी पार्टी ने उठाया है, जिस पर एलजी ने वक्त रहते केस टू केस वेरिफिकेशन का यकीन दिलाया। एलजी से मुलाकात में बुखारी ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स और दीगर भर्तियों का मसला उठाया तो इंतजामिया ने जरूरी इक़दामात का यकीन दिलाया। बड़े खुश हैं कि एलजी साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी, तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहें, इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी खो चली गई है, तो मुझे लगता है कि ये भी अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके रहेंगे। जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। ये हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है। हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ। तो ओवरऑल मैंने देखा कि एलजी साहब बड़े ही वॉज पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल हैं और जहाँ जहाँ आपको लगेगा, जो जो मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम वो भी करेंगे, टाइम फ्रेम से हल करेंगे। और एक और बात भी हमने वहाँ की, फिर वो मुजावर जो हमारे अवकाफ हमारे इन पे दरगाहों पे होते हैं, तो हमने उनकी बात की। साहब उनको सरकार तनख्वाह नहीं देती थी। आपके अजमेर शरीफ में है, हिंदुस्तान की सब मुसलमान दरगाहों पे, तो इसके निज़ामुद्दीन अवलिया में है। तो उन्होंने कहा मैं उस पर बात करूंगा और इंशाल्लाह हम लोग भी फॉलो अप कर। पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का फैसला सिर्फ यहां के लोग कर सकते हैं। जम्मू में होने वाली मुजवजा ऑल पार्टी मीटिंग में भी पीएजीडी इस बात को दोहराएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों की यहां के इलेक्टोरल अमल में मुदाखलत की मुखालफत वो जारी रखेंगे। अनंतनाग में किसान तहरीक की जानिब से मुनक्कदा इजलास में तारिगामी ने इन बातों का इजहार किया। किसान तहरीक के सरबराह गुलाम नबी मलिक और दीगर भी मौजूद थे। हमारी तो यहाँ श्रीनगर में नहीं बल्कि जम्मू में कुल पार्टी नॉन बीजेपी पार्टियों का इजलास बुलाया गया है 10 तारीख को 2 बजे, और जिसमें जो ये सीईओ इलेक्शन ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक राय दहिंदगी के बारे में, जो रिवीजन के बारे में कहा कि जिसमें 25 लाख का कोई फिगर उन्होंने पेश किया, जिससे काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। और उसमें उससे पहले भी श्रीनगर में मीटिंग हुई और हमने यही कहा ये हमें कबूल नहीं, और हम फिर जम्मू में भी मीटिंग बुलाने वाले हैं जिसमें इसी बात का इरादा कर लेंगे कि राय दहिंदगी का हक जम्मू कश्मीर के रहने वालों का है और हम इस हक को किसी भी सूरत में डाइल्यूट करने की कोई भी कोशिश हो हमें मंजूर नहीं। इस मौके पर तारिगामी ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद में बिल्कुल नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ऐलानात कर रही है किसानों के बारे में, स्कीमों के बारे में,
लेकिन अमलन ग्रास रूट लेवल पर किसान को कोई राहत मिली नहीं आज तक, जब से हमारी तारीखी रियासत को डाउनसाइज किया गया और इसको तकसीम किया गया, इसके आईनी हुकूक को हमसे छीना गया। और इसके बरक्स जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, अभी भी जो इनकी फसल है, चाहे फ्रूट है, धान है, या जो भी प्रोड्यूस है किसानों का जम्मू में भी कश्मीर में भी, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज भी नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने गुरेज के बख्तूर इलाके का दौरा किया। बीजेपी लीडर फ़कीर मोहम्मद खान, नसीर अहमद लोन और गुरेज की बीडीसी चेयरपर्सन फहमीदा बेगम भी उनके हमरा रहे। रैना ने पार्टी वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुरेज के लिए टनल का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। रैना का कहना था कि एलओसी के इलाके गुरेज और बख्तूर के इलाकों के लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा है। पहले भी बहुत बार गुरेज में आया हूं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के बख्तौर के एरिया में मैं पहली बार आया हूं। और इस तमाम एरिया, चाहे वो तारबल है, नई बस्ती है, बख्तौर है या कुंजलवन है, इसमर्ग है, इस तमाम एरिया में जो लोग हैं वो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले, अपने मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रविंदर रैना इतवार की सुबह जब संबुल पहुंचे तो वहां मौजूद बीजेपी वर्करों ने इन्हें रास्ते में रोका और इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रैना भी गाड़ी से उतरे और कारकुनों से मुलाकात की। सोनावारी के नौजवान बीजेपी लीडर रातर मेराज ने रैना का वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो काफी खुश हैं कि बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन्हें रविंदर रैना से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फौज और सोपुर पुलिस ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किए गए हैबर्ड मिलिटेंट से सोपुर कुपवाड़ा रोड चकबराट में ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान स्टिकी बम को बरामद करने का दावा किया है। एसएसपी सोपुर शबीर नवाब ने इसको सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने बताया कि यह बम हैंडल करना आसान है और अगर मिलिटेंट इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। एसएसपी ने बताया कि मिलिटेंट साकिब शकील डार चक बराट सोपुर का रहने वाला है। इब्तिदाई जांच में इसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 8 पिस्तौल राउंड बरामद किए गए हैं। हैबर्ड मिलिटेंट से मजीद तफ्तीश पर इसने 3 आईडी 7 डेटोनेटर्स बागात में छुपाने की इत्तला दी। फोर्सेज ने तलाशी के बाद वो गोला बारूद बरामद किया। उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। जो नाका लगा था, हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ वन हाइब्रिड टेररिस्ट, उसको हमने कल शाम को पकड़ लिया। तो इमीडिएटली उसकी कस्टडी से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 8 राउंड रिकवर हुए। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद उनसे हमने रिकवर किया यहाँ एक ऑर्चर्ड में स्टिक बॉम्ब्स, मैग्नेटिक बॉम्ब्स, स्टिकी बॉम्ब्स, वो हमने रिकवर किए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इट्स ए मैग्नेटिक बॉम्ब, ये चिपक जाता है गाड़ी के साथ, हाई एक्सप्लोसिव है, वेरी डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वेरी डेंजरस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड फॉर सिविलियंस ऑल्सो। इससे पब्लिक प्रॉपर्टी और इंसानी जानों को बहुत खतरा है। हमने पहली बार ही पकड़ा आज। ये बहुत पहले से इन गतिविधि में शामिल था और कल पकड़ा गया स्पेशल इंफॉर्मेशन पे। सर जो दुश्मन है तो उनकी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, उनको ल्यूर करें, उनको इसमें मिलिटेंसी में जोड़े, उनको इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। उनकी कोशिश तो रहती बट हम यहाँ पे अलर्ट हैं और हम अपने हिसाब से कर रहे हैं काम। तो कितनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के नहीं, हमारे लिए तो फिलहाल कामयाबी है, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हमारे लिए कामयाबी है, बट एक एडवाइजरी भी है इसमें कि पब्लिक को देखना चाहिए, बताना चाहिए, गाड़ियों को पार्क करने से पहले देखना चाहिए कि कहाँ पार्क करें, अच्छी तरह पार्क करें। एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर शालीमार के स्कॉट्स कश्मीर में थे। इस दौरान उन्होंने 11वीं एजाजी और अवार्ड तकरीब में शिरकत की। नंदऋषि ऑडिटोरियम में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यह मुनक्किदा हिंदी कश्मीरी संगम का एकादश सम्मान समारोह में भी एलजी शरीक रहे।
एलजी ने कोठीबाग रेजिडेंस रोड लाल चौक का दौरा किया। उन्होंने चंद्रगुरु चिनार बड़ा अखाड़ा उदय सेन ट्रस्ट में गुरुचंद्र आचार्य जी के जन्मदिन पर पूजा अर्चना में शिरकत की। इस प्रोग्राम में डिवीजन कमांडर, एसएसपी, डीसी श्रीनगर और दीगर ने भी शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने छत्रगाम तराल का दौरा करके एक सिख समागम में शिरकत की। मुतादिद अवामी वफूद ने ठाकुर को अपने अपने मसाइल सुनाए। अल्ताफ ने इन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की कोशिश करेंगे। ठाकुर ने दावा किया कि गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी बनाने से रीजनल पार्टियों को मुश्किलात हो रही हैं। बीजेपी अगले इंतखाबात में अपने बल पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। बहुत बड़ी हस्ती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो नेशनल लेवल पे रहा और स्टेट लेवल पे ही। अब कहीं अगर फ्रस्ट्रेशन है वो रीजनल पार्टीज को, जिनकी झिंझलाहट पिछले 5-10 दिनों से लगातार आ रही है, चाहे वो कोई भी रीजनल पार्टी हो, लॉस उनका हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना टूटने वाला और ना दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी खड़ा थी, आज भी खड़ा थी। अब इन पार्टियों को फैसला करना है, ए टीम, बी टीम, सी टीम कौन है। मुझे लगता है इनको एक बार साथ बैठ के इसको एक बार ही निपटाना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिला रामबन के सदर सरपंच मोहम्मद इलियास बानिहाली ने आम आदमी पार्टी इंचार्ज और डीडीसी काउंसलर समेत कई हामियों के हमरा पार्टी से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। बानिहाल यूनिट के अहदेदारों ने अगरचे अभी किसी पार्टी में शमूलियत का फैसला नहीं किया है, ताहम इम्कान जाहिर किया कि वो गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मिशन ई हेल्थ की रैंकिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने पूरे जम्मू कश्मीर में अव्वल मकाम हासिल किया है, जहां इस कारकर्दगी को अहम मुस्बत पहलू तस्वुर किया जा रहा है। वहीं जीएमसी अस्पताल में कमियों को दूर करने का भी सरकार से मुतालबा किया जा रहा है। पेश है न्यूज़ 18 के स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन के ई हेल्थ प्रोग्राम में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेजों पर सबकत पाकर अव्वल रैंक हासिल किया है। जीएमसी को ये रैंक हेल्थ सेक्टर में नुमाया खिदमात अंजाम देने और मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने के एवज दी गई है। जीएमसी की इस कारकर्दगी को इंतजामिया एक मुस्बत पहलू करार देकर मुस्तकबिल में खिदमात को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म दोहरा रहा है। इस कंपटीशन में हमारे वो हस्पताल थे जम्मू कश्मीर में जो पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, जो हमारे से बहुत आगे हैं। आपको भी तो ये पता है कि जीएमसी अनंतनाग पिछले 3 साल में ही शुरू हुआ है और इस जिन में कि इतनी तरक्की हो गई 3 साल में कि हमारा हॉस्पिटल और कॉलेज नंबर 1 पे है। मगर मैं डॉक्टर साहिबान से ये गुजारिश करूँगा कि इसी पे इत्तेफाक नहीं करना है, इसके आगे बहुत चलना है, बहुत मेहनत करनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। उधर जीएमसी अनंतनाग के अस्पताल में नुमाया कमियों को दूर करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। अगरचे ये अस्पताल जनूबी कश्मीर के अलावा खित्ते चिनाब और जम्मू डिवीजन के करीबी इलाकों के मरीजों को भी सहूलियात बहम पहुंचा रहा है, लेकिन कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी शोबों और MRI के अलावा कैथ लैब जैसी सहूलियात का फुकदान एक लम्हे फिक्रिया है, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की कमी भी एक संगीन मसला बना हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ की। स्टाफ स्ट्रेंथ इतनी कम है, यानी कि इसको आप 50% कह सकते हैं कि 50% स्टाफ स्ट्रेंथ यहाँ नहीं है। कार्डियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट नहीं है, मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद आपका यहाँ नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है। कैथ लैब होना चाहिए, अगर किसी को पीस मेकिंग या स्टेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ हो जाता। आपको एंडोक्राइनोलॉजी का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो मैन पावर एग्जिस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है वो भी इस वक्त पूरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से हमारे पास 176 पोस्ट्स मुझे हैं, जिसमें से अभी तक फिलअप ओनली 90 है, तो 86 पोस्ट्स ऑलमोस्ट वैकेंट है उसमें भी। तो मेडिकल कॉलेज के साइड से भी हमारे पास बहुत सारे पोस्ट्स वैकेंट हैं, जो वो आहिस्ता आहिस्ता से फिलअप करते हैं। वहाँ से जो इनपुट ऑफ द पेशेंट्स पर डे है OPDs का वो 2000 to 2500 है, और जो एडमिटेड पेशेंट्स है मोर देन 100 पेशेंट्स पर डे है। सेकंड, जो इस हॉस्पिटल का बेसिक है वो स्पेस की कमी है।
तो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट एक है, तो कैथ लैब को लाना और विदाउट प्रॉपर मैन पावर रखना, वो इट इज़ नॉट सो इजी टू रन. वी हैव डन वेरी गुड. हमारा जितना भी स्टाफ है ये बहुत काम ज़्यादा करते हैं, तो उसके वजह से हमें नंबर 1 मिला है. जीएमसी अनंतनाग में मरीजों के रश की मुनासिबत से अमले और बुनियादी ढांचे की कमी का एतराफ करते हुए इंतजामिया ने बताया कि इस हवाले से जल्द इक़दामात उठाए जाएंगे. हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मगर बहुत कुछ और भी करना है. जैसे कि हमारे पास इस वक्त MRI नहीं है, हमारे पास कैथ लैब नहीं है, तो उस दिन में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक ये दोनों फैसिलिटीज़ हमारी आ जाएं. पर हमारी कोशिश है कि जो भी कोई पोस्ट हमारे पास वैकेंट है उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम उनको फिलअप कर लें, जब तक हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन से फाइनल सिलेक्शन हो जाए. वाज़ेह है कि कुछ साल कबल ही जम्मू कश्मीर में नए मेडिकल कॉलेज कायम किए गए, जिसके बाद बेहतर तिब्बी सहूलियात के हवाले से आवाम में एक नई उम्मीद जाग उठी है. ऐसे में इन कॉलेजों को पूरी तरह से बाख्तियार बनाने और पेशेंट केयर को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें सरकार को तेज करनी होंगी. मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18, JKLH, अनंतनाग. कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करनाह में लाइन ऑफ कंट्रोल पर टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर छड़ी मुबारक यात्रा का इनेकाद किया गया. कश्मीरी पंडितों की सेव शारदा दिवस कमेटी कश्मीर के सरबराह रविंदर पंडिता की सरबराही में छड़ी मुबारक यात्रा निकाली गई. अकीदतमंदों ने पूजा अर्चना के साथ दरिया कृष्ण गंगा में डुबकी भी लगाई. यात्रा में मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोग भी शामिल रहे. LG के मुशीर RR भटनागर ने यात्रा का वालिहाना इस्तकबाल किया. रविंदर पंडिता ने LOC परमिट के मौजूदा कवानीन में तरमीम करने की दोनों मुल्कों की हुकूमतों से अपील की. यात्रियों ने बैनर उठा रखे थे जिसमें शारदा पीठ और दरगाह हजरत बल की तस्वीरें लगी हुई थी ताकि LOC के अहम मजहबी मकामात को दिखाया जा सके. है हम लोग यहाँ सिविल सोसाइटी को भी हमारा यहाँ फर्ज बनता है कि हम लोग इस पे काम करें. जो भी हमारे पास ऐसे कोई तहकीकी चीज़ें हैं वो यहाँ रखें. अब जैसे आपको पता है शारदा सेंटर यहाँ दोबारा कायम हो रहा है. 1948 से तो चुप बैठे थे, पर 1948 के बाद यहाँ की लोकल सिविल सोसाइटी ने कैसे वो ज़मीन का प्लॉट हम लोगों को हैंड ओवर किया. वहाँ शारदा का एक धर्मशाला टेंपल उसी तरह से बन रहा है जैसे 1948 में था, जो जलाया गया था कबायली हमले में. तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की है. इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, पाकिस्तान आर्मी अपना काम कर रही है, दोनों गवर्नमेंट्स अपना काम करें, पर सिविल सोसाइटी दोनों तरफ से उजागर हो, वो सामने आए और ऐसे इश्यूज को टच. थैंक्स करना चाहता हूँ यहाँ की इंतजामिया का. करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे. अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छे मैकडम डमिलाइज हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे. होम स्टे की कार्रवाई यहाँ शुरू हो गई. आते थे यात्री लोग, वो नाइट स्टे यहाँ टिटवाल में करते थे और जो शारदा जी के दर्शन करके आते थे तो वो नाइट स्टे वापसी पर यहाँ करते थे. तो आज फिर यहाँ की बिरादरी, टिटवाल की बिरादरी, पूरे इलाका की बिरादरी में यकजहती दिखाई कि वो पुरानी यादें जो फिर आई. मरकजी जामे कादरिया त्रेगाम शादीपुरा में सालाना 13वीं शाहजलान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. इस कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की. बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर्स ने इसमें हिस्सा लिया और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली. उलमाए कराम ने दीन इस्लाम की तरवीज व तशरीह में औलिया कराम और सूफी बुजुर्गों की खिदमत पर भी रोशनी डाली. इसका इनेकाद कारवान इस्लामी इंटरनेशनल ने किया था. कॉन्फ्रेंस की सदारत अल्लामा गुलाम रसूल हामी ने की. हामी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सूफी बुजुर्गान दीन का पैगाम दोबारा जिंदा करना है और सूफियत को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, क्योंकि सूफियत ही इस्लाम का हकीकी पैगाम है. होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं और इसमें हर साल ये कई दहाइयों से जारी है, क्योंकि हम सूफी बिलीवर से हम सूफियत में यकीन करते हैं. तो हम ये चाहते हैं कि सूफियों का पैगाम फिर से रिवाइव हो जाए, दुनिया तक पहुँचे. वही असल में हकीकी इस्लामी पैगाम है. हमारा ये मानना है, मौक़िफ़ है और हमारा नज़रिया है कि अगर हम एक साथ उलूम को जमा करेंगे, एक साथ दुनियावी और दीनी उलूम को, उससे बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे और यकीनी तौर एक नया सा दौर दुनिया में इंसानियत का, इल्म का, रूहानियत का जारी हो जाएगा.
नाराबल काउसा दरसगाह इब्राहिम में सालाना इम्तिहानात की एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान बच्चों को इनामात से नवाजा गया। मशहूर नौनिहाल उस्ताद मोहम्मद ज़िया शाह यहाँ मेहमान खुसूसी रहे। नौनिहाल मोहम्मद ज़िया को अरबी ज़बान पर काफ़ी अबूर हासिल है और ये बच्चों को अरबी ज़बान पढ़ाते हैं। बर्पा गोमुत सैनिस मुस्लिम माशरस मज सेक्टन मज गमत डिवाइड तम नबर नीरथ यथ दरसगाह मज यह काम खुश उसलूबी सान गसान प्रथ कुन सेक्शन प्रथ कुन हिस्सक लुक बच्चे शुर योर तो तुम परान। संडे थी, हम बच्चों के लिए रेस्ट का दिन था, लेकिन हमने उस सेंस को छोड़ के यहाँ पे आए। हम बहुत महसूस हुए, हम बहुत ज़्यादा हम बहुत खुश है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होनी चाहिए। अल्लाह ताला छो इंसानस मुतलिक वनान कि मेरे अमिस जुबान तीचा न्यामत की न्यामत बे कंसे आमज दिन। अस पे अल्लाह ताला सुन कलाम पारुन, अस पे नबी नाज़नीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन कलाम पारुन, सहाबन मुतलिक औलिया किरामन हुन कलाम पारुन। तवे छिम दरसगाह यवान खोलन, इल्मी इदार यवान खोलन। बज़्म-ए-अदब बटपुरा कश्मीर की जानिब से अल-कुद्स हॉल बागाम में हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 के करीब शोरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। मुकर्रिर ने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अदीब और शोरा एक ही जगह पर जमा हुए और यही हुसैन का पैगाम भी है। मुशायरे की निज़ामत सेक्रेटरी नज़ीर शाहिद ने की। मुख्तलिफ शोरा अदीब और शोरा यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए और उन्होंने अपना अपना गुलाही अक़ीदत पेश किया। ये मुख्तलिफ फन पारे जो हैं वो इस वसातत से हुसैन के वसातत से अदब के इस फन में इजाफा होता जा रहा है। सबसे बड़ा पहलू जो है इस हुसैनी मुशायरे का कि सुन्नी शिया इत्तेहाद व इत्तिफाक का। आए दिनों जो कुछ लोग हैं पूरे समाज में फैले हुए हैं, उनके इंतशार से बचे। तो मकसद ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिशन अमिच आबेरी गसी है कि इस बाबरकत महीने के सिलसिले में जो इन्होंने भी अपना दसबोसा पेश किया, कुदरत इसको हमें तस्लीम करे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।